रिलैक्स। कहाँ भाग रहे हो? हमेशा भागते रहते हो। थोड़ा सा रिलैक्स करो। अपने माइंड के साथ बैठ जाओ। खुद के साथ बैठो। हम दूसरों के साथ बैठते हैं, दूसरों के साथ बातें करते हैं, लेकिन खुद के साथ नहीं बैठते हैं, खुद के साथ बात नहीं करते हैं। इसलिए हमको गाइडेंस, सॉल्यूशंस जो अंदर से आते हैं वो आंसर्स, गाइडेंस नहीं मिलते हैं। इसलिए थोड़ा टाइम दिन में, सुबह का 10 मिनट या शाम का 10 मिनट खुद के लिए टाइम निकालना है और खुद के साथ बैठना है। रिलैक्स होके बैठ जाओ। अंदर की आवाज़ सुनो। एग्जामिनेशन आ रहा है, अंदर से एंग्जाइटी हो रही है, इसका मतलब है ठीक तरह से तैयारी नहीं की है। ये आवाज़ है, अंदर से आ रही है, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे समय के अनुसार अपने अंदर से आवाज़ आती है, वो आवाज़ को सुनना है। सुनने के लिए खुद के साथ बैठना है। मैं हमेशा वॉक के लिए जाती थी ईयरफोन के साथ, म्यूज़िक सुनते हुए या गाना सुनते हुए वॉक करती थी। एक दिन ईयरफोन भूल गई, ऐसे ही चली गई। तो क्या करूं? आसपास देखा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। फ्लावर्स को देखते देखते महसूस किया कितने अच्छे फ्लावर्स है। पेड़ को देखा, कितना ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी है। फलों को देखा, फूलों को देखा, आसपास के लोगों को देखा, अच्छी फीलिंग आई, मन शांत हो गया। तो हम क्या करते हैं? सारा दिन अपने आप से भागते रहते हैं, अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए सोचते हैं, खुद से भागना। अंदर शोर मच रहा है, इस अंदर के शोर को स्टॉप करना है। ट्रैफिक जाम है। एक बच्चा गुरुकुल में जाता है। आप जानते होंगे गुरुकुल में एंट्रेंस एग्जाम बहुत मुश्किल होता था। तो एक बच्चा पहली बार गुरुकुल में आता है। तो जैसे वो गेट से अंदर आ रहा था, गुरु ने कहा स्टॉप, वहां ही रुक जाओ। तो बच्चा वहां ही खड़ा हो गया। फिर गुरु ने कहा आप अंदर आ रहे हो और सबको वहां ही छोड़ के, गेट के पास ही छोड़ के अंदर आ जाना। वो बच्चा आसपास देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, पीछे देखा, पीछे मोड़ के देखा और कहा गुरुजी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूं। फिर गुरुजी ने कहा तुम्हारे दिमाग में सारा परिवार बसा हुआ है, परिवार के सदस्य है, परिवार के सदस्यों के बारे में तुम सोच रहा हो। उन सबको गेट के पास ही छोड़ के अंदर आ जाओ, समर्पण भाव से आ जाओ, तब तुम पढ़ाई कर सकोगे। जब तक तुम्हारे दिमाग में भीड़ है तो कैसे पढ़ोगे? ऐसे हमारे दिमाग में भी भीड़ है, कितनों के बारे में सोचते रहते हैं, कितना शोर है। तो ये सब जब हम अकेले बैठते हैं, खुद के साथ बैठते हैं, तो हम अपने आप को चेकिंग कर सकेंगे, अपनी बीमारी मालूम पड़ेगी, अपनी कमजोरी मालूम पड़ेगा और सारे आंसर्स मिलेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, सब मालूम पड़ेगा। अपनी फीलिंग, कौन सी फीलिंग में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, सब मालूम पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, अपने मन में पास्ट के बारे में हम सोच रहे होते हैं, नहीं तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। पास्ट क्या है? कुछ नहीं है, बीता हुआ। पास्ट इज पास्ट, नथिंग, नो पावर। पास्ट में कोई प्रकार का पावर नहीं है।
फ्यूचर कुछ नहीं है। वर्तमान समय, पावर इज नाउ। अभी सब कुछ है, राइट मोमेंट। इस पल में जीना है, जो करना है इस पल में करना है। इस पल को एंजॉय करो। आज आप बीज बोएंगे, कल फल मिलेगा। आपको क्या करना है? आज बीज बोया, रोज आपको पानी डालना है, बस, तो फल निकल आएगा। तो इसलिए आज बीज बोएंगे तो फ्यूचर में आपको फल मिलेगा। इसलिए सोचना है अभी मुझे क्या करना है। टू मच पास्ट में नहीं सोचना है, फ्यूचर में भी नहीं सोचना है। फ्यूचर क्या है? वर्तमान का दर्पण है। इसलिए इसके बारे में एक किताब है, पावर इज नाउ। प्रेजेंट में पावर है, इस पल जीना, खुद के साथ बैठना, यही मेडिटेशन करने का तरीका है। तो पास्ट में भी नहीं जाना है, फ्यूचर में भी नहीं रहना है, और थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना है, अभ्यास करना है उसके लिए। एट ए टाइम नहीं होगा, रोज थोड़ा थोड़ा टाइम बैठो, चुपचाप से बैठो, नो म्यूजिक, नो गाना, सिर्फ साइलेंस में बैठ जाओ, सिर्फ बैठो और अंदर की आवाज सुनो। आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं? एक होता है दूसरों के साथ बात करना, एक होता है खुद के साथ बात करना। तो एक है, हम अपने से बातें कर रहे होते हैं सारा दिन। अभी कोई व्यक्ति जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तो कैसे लगता है? कोई क्या सोचेंगे? वो अपने अकेले अकेले बोलता जा रहा है, तो क्या सोचेंगे? ऐसे हम भी करते हैं ना, सुबह से लेकर रात तक कितनी बातें करते हैं। जो भी हम अपने मन में सोचते हैं, ये क्या है? बातें करना ही हुआ ना। तो सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कॉन्शियसली हमें पॉजिटिव बनना है। खुद के साथ भी पॉजिटिव, दूसरों के साथ भी पॉजिटिव, और हम जो भी बोलेंगे पॉजिटिव ही बोलेंगे। खुद के साथ भी पॉजिटिव ही बात करेंगे। जब आप अपने साथ बैठते हो तो ऑब्जर्व करना है, कौन से विचार चल रहे हैं, नेगेटिव विचार चल रहे हैं, वेस्ट चल रहे हैं, कौन से विचार चल रहे हैं। तो कुछ भी जजमेंट नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व कौन से विचार चल रहे हैं। तो क्या ये विचार मेरे लिए ज़रूरी है? इस समय ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दो। अपने आप को रिलैक्स करना आना चाहिए और खुद को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। सेल्फ लव, खुद को प्यार करना आना चाहिए और खुद को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हम जब खुद को एक्सेप्ट करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, खुद को स्वीकारते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, फिर हम भीख नहीं मांगेंगे दूसरों से, मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे रेस्पेक्ट करो, मुझे प्यार दो। ये भीख मांगना पहले बंद करना है। तो अपने आप को जो चाहिए वो देना है। तभी दूसरों से जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, वो चला जाएगा। दूसरों से ही एक्सपेक्टेशन रखते रहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा, है ना, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। इसलिए अपने साथ बैठना है, खुद के साथ बैठना है, खुद को एक्सेप्ट करना है। खुद को एक्सेप्ट करना माना क्या है? खुद को जैसे है वैसे स्वीकार करना। आई एम ए ब्यूटिफुल सोल, appreciate yourself. I'm beautiful. I'm a powerful being. I'm this. I'm positive. I'm positive being. इस प्रकार से आप रोज रोज थोड़ा टाइम आप रिलैक्स हो जाओ। रात को हम बिल्कुल अकेले होते हैं, सोने से पहले कोई काम नहीं होता है। दिन में तो भागते रहते हैं, काम होता है, लेकिन रात के टाइम
अकेले होते हैं, तो उस समय भी अगर हम मोबाइल को स्क्रॉलिंग करते हुए टाइम बिताएंगे तो खुद के साथ टाइम निकालने का, खुद के साथ टाइम बिताने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए खुद के साथ बैठना ही मेडिटेशन है। रिलैक्स हो जाओ, खुद से मत भागो, खुद के साथ बैठो, खुद के साथ बात करो, खुद की आवाज़ सुनो, तो मालूम पड़ जाएगा मुझे आगे क्या करना है।